हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेसन में आज हम बात करने वाले हैं वाइल लूप की। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका वाइल लूप है वो बहुत ही सिमिलर है फॉर लूप के। जैसे कि हम यहाँ पे फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट को लिखते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी वाइल लूप में ये 3 स्टेटमेंट लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों में वो केवल और केवल सिंटेक्स का है। यहाँ पे हम वो तीनों स्टेटमेंट एक साथ लिखते हैं फॉर लूप में, लेकिन वाइल लूप में वो तीनों स्टेटमेंट अलग अलग होगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो हम ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इस जगह पे, वो हमें वाइल लूप में वाइल लूप के बाहर ही करना होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और उस वेरिएबल का मैं नाम दूंगा x, और उसमें मैं वैल्यू डाल दूंगा 0। ठीक है। और उसके बाद हम अपना यहाँ पे वाइल लूप लिखेंगे। तो ये आपका हो गया वाइल कीवर्ड, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें अपना कंडीशन डालना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं फॉर लूप में इस जगह पे, ठीक उसी तरह हमें यहाँ पे कंडीशन लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ x इज़ लेस देन 3। तो ये जो लूप है, ये जो वाइल लूप है, ये तब तक चलेगा जब तक x की वैल्यू 3 से कम होगी। और उसके बाद इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना जो भी कोड लिखेंगे वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे console.log डाल देता हूँ और उसमें मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लेता हूँ। और उसके बाद इस हेलो वर्ल्ड के प्रिंट होने के बाद मैं यहाँ पे इस x के वैल्यू को भी प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है। और इन द एंड, वाइल लूप के एंड में, ठीक है, सबसे लास्ट में, वाइल लूप में जो भी हमने कोड लिखा उसके सबसे एंड में हमें अपना ये इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर देना होता है, जिससे हम वैल्यू चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो मैंने कर दिया यहाँ x की वैल्यू को इंक्रीमेंट। और अब मैं आपको ये प्रोग्राम फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसके बाद हम वाइल कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, और उस पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने कंडीशन को डाल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम यहाँ पे फॉर लूप में अपने कंडीशन को डालते थे। और उसके बाद इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपने सारे कोड को डाल रहे हैं, और उसमें सबसे एंड में हमें अपना यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना होगा। हम यहाँ पे x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आप इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो भी यूज़ करना हो आप वो यूज़ करो सिचुएशन के हिसाब से। तो जैसे कि हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे थे, ठीक उसी तरह हम यहाँ पे भी x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं इसे सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ इसी कोड को, और उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इधर इसे रिफ्रेश करता हूँ। और आप देखोगे कि हमारा लूप यहाँ पे 3 बार चला है। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 बार रन कैसे कर रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, और यहाँ वाइल में हम चेक कर रहे हैं कि क्या x की वैल्यू 3 से कम है, और हम जानते हैं कि x की वैल्यू 3 से कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जा रहा है, और फिर जावास्क्रिप्ट इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, और फिर जावास्क्रिप्ट इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और यहाँ पे हम x की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर जावास्क्रिप्ट वापस जाता है चेक करने के लिए क्या फिर से हमारी x की वैल्यू 3 से कम है क्या, और यहाँ पे अभी x की वैल्यू हो गई है 1, क्योंकि पहले वैल्यू थी 0। तो क्या 1 अब 3 से छोटा है? ऑब्वियसली छोटा है। तो हमारा फिर से ये कोड रन करेगा, फिर से जावास्क्रिप्ट इस जगह पे आएगा, और अब हमारी x की वैल्यू हो गई है 2। तो जावास्क्रिप्ट फिर से यहाँ पे जाके चेक करेगा, फिर से हमारी वैल्यू छोटी है 3 से, 2 3 से छोटा है। उसके बाद फिर से ये कोड रन करेगा, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फिर से x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और फिर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे वापस जाएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 3 से छोटा है। ऑब्वियसली नहीं है। तो फिर जावास्क्रिप्ट इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। और इसीलिए हमारा कोड यहाँ पे 3 बार रन कर रहा है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये इस डिक्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं आपको उसका एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको दिखाया था डिक्रीमेंट आपको कैसे करना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको बस यहाँ पे 3 डालना होगा, और यहाँ पे आपको ये साइन डालना होगा, और यहाँ पे आपको 0 डालना होगा। तो अब क्या है कि अब x की वैल्यू होगा ये 3, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या 3 0 से बड़ा है। ऑब्वियसली है। और फिर यहाँ पे एंड में हमें इंक्रीमेंट की जगह पे डिक्रीमेंट यूज़ करना होगा। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, वो बस आपका तरीका हो गया। जो आप प्रेफर करो आप वो करो। मैं इंक्रीमेंट थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं इंक्रीमेंट ही यहाँ पे रहने दूंगा। तो मैंने कमांड Z से सब कुछ रिवर्स कर लिया,
और अब मैं इसे एक बार रन करूँगा तो आप देखोगे प्रोग्राम अभी वर्क कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर लूप का दिखाया था। तो मैं इस फ्रूट को अनकॉमेंट कर लूँगा और मैं यहाँ पे इस लूप को अभी कमेंट कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एड अनकॉमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फ्रूट के हर एक एलिमेंट को फिर से प्रिंट करूँ, लेकिन इस बार मैं वाइल लूप का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इस बार i, और i की वैल्यू होगी 0, ठीक है। और उसके बाद मैं वाइल कीवर्ड का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि क्या i की वैल्यू फ्रूट डॉट लेंथ से छोटी है, तो फ्रूट्स डॉट लेंथ, और फ्रूट्स की लेंथ यहाँ पे हो गई है 3, 1, 2 और 3। तो ऑब्वियसली i 3 से छोटा है। और फिर अंदर में मैं यहाँ पे फ्रूट को प्रिंट करूँगा, सो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आ गया मेरा फ्रूट, और यहाँ पे उसके एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे और ये हो गया मेरा i। और इन द एंड हमें इस i की वैल्यू को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना होगा। बेसिकली हमें यहाँ पे इस i की वैल्यू को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है, तो मुझे यहाँ पे इसे इंक्रीमेंट करना होगा, और मैंने कर दिया इसे इंक्रीमेंट। फिर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा और फिर मैं इधर इसे रिफ्रेश करूँगा और आप देखोगे एप्पल, मैंगो, बनाना यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये था हमारा एक थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वाइल लूप ऑलमोस्ट फॉर लूप जैसा ही है, आपको जो बेटर लगता है आप उसे यूज़ करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर आप ट्विटर पे पूछो। और इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। सो गुड बाय।